तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सरफेस ट्रैकर, जो कि दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो वर्जन का बहुत ही प्यारा ऑप्शन है। हाँ, आपने सही सुना, दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो वर्जन। तो अगर आप दाविंची रिजॉल्व का स्टूडियो वर्जन यूज नहीं करते तो फिर भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोगे ही दाविंची रिजॉल्व का स्टूडियो वर्जन। तो आइए करते हैं स्टार्ट वीडियो को, और इन चारों क्लिप्स पे मैं सरफेस ट्रैकर को यूज करके दिखाऊंगा। आइए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्लिप ले लेते हैं अपनी, कलर टैब में जाते हैं एंड यहाँ पे इफेक्ट में जाकर यहाँ पे सर्च करना है हमें सरफेस ट्रैकर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सरफेस ट्रैकर आ चुका है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने नोड टैब में या नोड एरिया में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं एंड मेक श्योर करना है आप बाउंड पर क्लिक करें। इस टाइप से एक स्क्वायर बना ले ताकि यहाँ पे हमारा आइकन जो है आ सके। अब हम मीडिया पूल में जाएंगे। यहाँ पे कुछ मैंने पीएनजीस ले रखे हैं, तो यहाँ से मैं दाविंची रिजॉल्व का आइकन ले लेता हूँ जो कि पीएनजी है। एंड ये जो हमारा ब्लू स्क्वायर है इसको सबसे नीचे वाले ट्रायंगल से अटैच करेंगे एंड ग्रीन वाले को ग्रीन ट्रायंगल से। मैश में जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपको डॉट वगैरह आ गई है। तो ये जो पॉइंट नंबर लिमिट्स है इनको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ताकि ट्रैकिंग हमारी अच्छी हो जाए। एंड ट्रैक में जाते हैं और यहाँ पे हम अपना जो वीडियो है उसको ट्रैक कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे इसको ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो हमारी ट्रैक हो चुकी है एंड कंपोजिट टाइप को यहाँ पे हम सॉफ्ट लाइट कर देंगे ताकि हमारे मैच हो जाए कि जैसे कि हमने प्रिंट ही कर रखी है टी शर्ट पे जो आइकन है दाविंची रिजॉल्व का। एंड यहाँ पे हम देखो ये गो टू रेफरेंस में जाके कुछ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये जो ऊपर क्रॉप वगैरह हो ये ना हो। तो इस तरह से हम पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं अपने आइकन का। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया है ये देख सकते हैं। अब एडिट टाइम में जाके देखते हैं किस तरह से ये निकल कर आया है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे टी शर्ट पे प्रिंट हुआ हो। तो आइए अब करते हैं अपनी दूसरी क्लिप पे सरफेस ट्रैकिंग। वही सेम इफेक्ट में जाना है एंड सर्च करना है सरफेस ट्रैकर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। फिर हमें अपनी क्लिप पे आना है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है डॉट्स के साथ। एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं एंड फिर हमें आना है यहाँ पे आइकन लेना है मीडिया पूल में आके। यहाँ पे मैं फाइनल कट प्रो का आइकन ले लेता हूँ। फिर डॉट को डॉट से टच कर देते हैं एंड फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं। ये कंफर्म करना है आपको। मैश में आके ये कुछ सेटिंग्स है, इनको हम थोड़ा छेड़ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। एंड ट्रैक में आके इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक हो चुका है। रिजल्ट में आते हैं। यहाँ पे कंपोजिट मोड को जैसे हमने पहले किया था इसको हम नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट कर देते हैं ताकि नेचुरल फीलिंग आए जैसे कि प्रिंट हो रही हो। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल कर आया है सरफेस ट्रैकर, जो कि काफी ही सही लग रहा है। अब हम अपनी थर्ड क्लिप पे आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक लेग है जो कि बीच पर चल रहे हैं। इसके पैर पे हम एक टैटू बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वही सेम इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ पे सरफेस ट्रैकर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है एंड उसको अटैच कर देना है अगर अटैच नहीं होता। फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं अपनी वीडियो के। ये मेक श्योर करना है आपको ताकि बाद में दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पे वही डॉट वगैरह बना देते हैं एरिया को और वहां से अपना पीएनजी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। फिर अपने स्क्वायर को ट्रायंगल से ज्वाइन करना है, ग्रीन को ग्रीन से एंड ऊपर वाले स्क्वायर को नीचे वाले ट्रायंगल से। मैश में आना है और यहाँ पे कुछ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने डॉट्स के साथ। यहाँ पे नंबर्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं अपने डॉट्स की। फिर ट्रैक में आते हैं, क्वालिटी को हम फास्टर से बेटर कर देते हैं एंड रिजल्ट में आके यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि हमने पहले किया था, सेम वैसा ही है। एंड रिजल्ट में आके गो टू रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने पीएनजी के पर्सपेक्टिव को यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। एंड कंपोजिट टाइप में आके यहाँ पे हम अपने कंपोजिट को सॉफ्ट लाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ट्रैकिंग है इस वाली क्लिप में निकल कर आई है। तो आप देखिए जरा। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत डिफेक्ट है लेकिन इतना चलता है। अब हम फोर्थ क्लिप पे करते हैं जो कि कोई ह्यूमन नहीं है, सिर्फ एनिमल है। एनिमल पे हम ट्राई करते हैं किस तरह से यहाँ पे सरफेस ट्रैकिंग निकल कर आती है। तो वही कलर टाइप में आना है, इफेक्ट में आना है और सरफेस ट्रैकिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। फिर एक पीएनजी ले लेना है। तो मैं वही हार्ट शेप वाला पीएनजी ले लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। वही पॉइंट्स को पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं एंड मैश में आके हम कुछ सेटिंग्स को देख सकते हैं। ट्रैक में आके अपनी क्वालिटी को फास्टेस्ट से बेटर कर देते हैं एंड रिजल्ट में आके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने आइकन का, कुछ साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपको हल्का सा पिंक कलर का अंदर जो है स्क्वायर दिख रहा है उसी के अंदर हमें ये आइकन रखने हैं। बाहर रखोगे तो आपका ये जो आइकन है क्रॉप हो सकता है। तो ट्रैक में आके अपने फर्स्ट फ्रेम में चले जाते हैं एंड ट्रैकर को ट्रैक कर देते हैं। तो ट्रैकर जो है ये अकॉर्डिंग टू योर वीडियो लेंथ ये वही टाइम लेगा जितनी आपकी वीडियो की लेंथ होगी। तो यहाँ पे वीडियो ट्रैक हो चुकी है एंड रिजल्ट पे आते हैं। कंपोजिट टाइप को कर देते हैं सॉफ्ट लाइट ताकि हमारा नेचुरल फील आ सके पीएनजी पे। रिजल्ट में जाके यहाँ पे मैं थोड़ी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ गो टू रेफरेंस को क्लिक करके एंड यहाँ पे इतना साइज ठीक
ठीक है। हाँ, अब चलते हैं फ्रेम पे, देखो ये चेक करें तो बहुत सही हो गया। एंड एडिट टाइम में आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं किस तरह से हमारा सरफेस ट्रैकर निकल कर आया है। बेस्ट, ये वाला अब तक का बेस्ट था। ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये टैटू हो। मुझे एक आइडिया आया है, तो क्यों ना इस सेकंड वाली क्लिप पे डबल ट्रैकिंग की जाए। तो आइए करते हैं इसको भी। तो मैं एक PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक VN ऐप का जो आइकॉन होता है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसको ट्रैक करेंगे हम अपनी सेकंड वाली क्लिप में। ठीक है, तो वही सेम कलर पेज में आना है एंड पहले से देखो एक ट्रैक हो चुका है, तो दोबारा से हम यहाँ पे सर्च करेंगे सरफेस ट्रैकर और दोबारा से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपने डॉट्स वगैरह जैसे हमने पहले ही की थी वो सब एंड अपने PNG को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। फिर इसके पॉइंट्स को उसके पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं सबसे पहले, ये थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। वो देखो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे नहीं किया तो इसलिए ये प्रॉब्लम आई। तो हमेशा फर्स्ट फ्रेम पे आके ही आपको ये पॉइंट्स वगैरह डॉट्स वगैरह लगानी है। तो हम आते हैं ट्रैक में एंड यहाँ पे कर देते हैं अपनी क्लिप को ट्रैकिंग। तो यहाँ पे ट्रैक तो हो चुका है लेकिन आइकन हमारा सही नहीं है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिजल्ट में जाता हूँ और यहाँ पे गो टू रेफरेंस में जाता हूँ। यहाँ पे हम अपने जो हमारा आइकॉन है, हमारा PNG है, उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसका पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मेन मोटिव इसका यही है कि यहाँ पे इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा जूम करते हैं एंड यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको हम रिसाइज वगैरह कर सकते हैं एंड यहाँ पे ये परफेक्ट हो गया। तो कंपोजिट टाइप को कर देते हैं हार्ड लाइट कर सकते हैं या फिर जो आपको ऑप्शन अच्छा लगे, जो ठीक बैठता है वहाँ पे टेक्सचर के हिसाब से, वो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से निकल कर आया है हमारा डबल ट्रैकिंग, जो कि हमने एक ही क्लिप पे दो ट्रैकिंग करी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सरफेस ट्रैकिंग DaVinci Resolve स्टूडियो में जो अवेलेबल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ और बेहतरीन टिप्स के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।